गणेश चतुर्थी आते ही महाराष्ट्र की हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में एक ही आवाज गूंजती है, गणपति बप्पा मोरया। लोग अपने अपने घरों में बड़े उत्साह के साथ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं। पंडालों को रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों से सजाया जाता है, जैसे पूरा शहर एक उत्सव में डूबा हो। ढोल ताशे की आवाज, लेजिम का नृत्य और भक्तों की भीड़ माहौल को और भी दिव्य बना देती है। दिन रात गणपति बप्पा की आरती, भजन और मंत्रों से गलियां गुनगुनाती रहती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब इस उत्सव में शामिल होने का आनंद लेते हैं। पंडालों में गणेश जी की प्रतिमाएं अद्भुत सजावट के साथ विराजमान होती है, कहीं रजत सिंहासन पर तो कहीं भव्य मंदिर के रूप में। लोग दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और चेहरे पर सिर्फ भक्ति और खुशी झलकती है। महाराष्ट्र की सड़कों पर इन दिनों रौनक इतनी होती है जैसे पूरा राज्य गणेश जी का स्वागत कर रहा हो। लाइट्स की जगमगाहट से शहर किसी सपनों की नगरी जैसा चमक उठता है। पूरा वातावरण भक्ति, उत्साह और भाईचारे से भर जाता है और हर कोई बस एक ही स्वर गुनगुनाता है। आज हम आपको गणेश जी के कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे गणेश जी की 4 युगों की कहानी। जी हाँ, गणेश जी ने तीनों युगों में जन्म लिया और कलयुग में भी भगवान गणेश जन्म लेंगे। और जानेंगे उन 8 अवतारों के बारे में जिन्होंने मनुष्य के अंदर की 8 बुराइयों का नाश किया था। और गणेश जी ने ब्रह्मचारी होते हुए भी विवाह क्यों किया था। गणेश पुराण में बताया गया है कि गणेश जी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में अलग अलग अवतार लेते हैं। सतयुग में देव माता अदिति और महात्मा कश्यप के घर पैदा हुए गणेश जी के अवतार महोत्कट। उनकी 10 भुजाएं थी और शेर पर सवार उन्होंने देवांतक और नारायणतक का नाश किया था। त्रेता युग में कैलाश पर्वत पे देवी पार्वती ने कई वर्षों तक तपस्या की और गणेश जी ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनकी 6 भुजाएं थी, चांद जैसा चमकता उनका सफेद शरीर और उनका वाहन था मोर, इसीलिए उनका नाम पड़ा मयूरेश्वर। उन्होंने सिंधु राक्षस का वध किया था। सिंधु राक्षस वो था जिसने अमृत पीकर तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए गणेश जी को मयूरेश्वर रूप में आकर सिंधु राक्षस का पेट चीरकर अमृत बाहर निकालना पड़ा। वैसे ही द्वापर युग में गणेश जी ने जन्म लिया, शिव जी और माता पार्वती के पुत्र स्वरूप में। उनकी 4 भुजाएं थी और उनका वाहन था मूषक। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र सिंधुरासुर का वध किया था। ये वही सिंधुरासुर है जिसके डर से स्वयं ब्रह्मा जी भी भाग गए थे और जिसने भगवान शिव को भी युद्ध के लिए ललकारा था। कल के पुराण के अनुसार जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब आसमान से विष की बरसात होगी, जब जीवित रहने के लिए मनुष्य अपने ही घर वालों का मांस खाने लगेगा, तब जन्म लेंगे कल की अवतार और वो राक्षस कली का वध करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, कल की कलयुग में अकेले नहीं होंगे, उनके साथ होंगे गणेश जी के कलयुग के अवतार धूम्रकेतु। ये नीले घोड़े पर सवार होकर बुराई का नाश करेंगे। धूम्र मतलब धुआं और केतु मतलब अग्नि। भविष्य पुराण के अनुसार जब धूम्रकेतु कल्कि के साथ मिलकर अधर्म का नाश करके सृष्टि का विनाश करेंगे, तब गणेश जी एक नई सृष्टि की शुरुआत करेंगे। लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड, विघ्नहर्ता, गौरीपुत्र गणेश, ऐसे 108 नाम है गणेश जी के। मंगल पुराण के अनुसार गणेश जी ने मनुष्य के अंदर की 8 बुराइयों का नाश करने के लिए 8 अवतार लिए थे। इसी वजह से गणेश जी को अष्टविनायक भी कहा जाता है। पहले थे वक्रतुंड, जिन्होंने मत्स्यासुर नामक एक राक्षस का वध किया था, जिसे जलन या ईर्ष्या का असुर कहते हैं। दूसरे थे लंबोदर, जिन्होंने मोहासुर का वध किया, जिसे मोह और माया का असुर कहते हैं। ऐसे ही एकदंत, गजानन, विकट, विघ्नराज, धूम्रवान और महोदर अवतार लेकर काम, लोभ, अहंकार, अज्ञान, क्रोध और आलस जैसे बुराइयों का नाश किया था। गणेश जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया। एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। तभी वहां से तुलसी माता गुजर रही थी। तुलसी माता गणेश जी के सौंदर्य रूप को देखकर उन पे मोहित हो गई। एक दिन उन्होंने गणेश जी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो एक ब्रह्मचारी है। ये सुनकर तुलसी माता नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका विवाह 2 कन्याओं से होगा। तो गणेश जी ने भी उन्हें श्राप दिया कि वो एक पौधा बन जाएंगी।
और कई साल बीत गए। गणेश जी को अब विवाह करने का मन हुआ, लेकिन उनके रूप के चलते उनसे कोई शादी नहीं कर रहा था। इससे परेशान और क्रोधित होकर उन्होंने मूषक के साथ ही प्रण लिया कि वो सबकी शादी में जाके वहाँ विघ्न डालेंगे, और वो वैसे ही करने लगे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने अपने योग के शक्ति से 2 पुत्रियों को जन्म दिया, रिद्धि सिद्धि, और गणेश जी से कहा कि इन्हें शिक्षा दीजिए। गणेश जी ने उनकी बात मान ली और वे अब इन्हें शिक्षा देने लगे। जब भी किसी की शादी होती तब रिद्धि सिद्धि गणेश जी का ध्यान भटका देती। एक दिन गणेश जी को इस बात का पता चल गया तो वो गुस्से में आकर उन्हें श्राप देने लगे। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने गणेश जी को रोक दिया और रिद्धि सिद्धि की शादी गणेश जी से करवा दी। रिद्धि, जिन्हें समृद्धि की देवी कहा जाता है, और सिद्धि, जिन्हें बुद्धिमत्ता की देवी कहा जाता है, और इन्हीं दोनों से गणेश जी के 2 पुत्रों का जन्म हुआ, शुभ और लाभ। तो ये थी गणेश जी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। गणेश जी छोटे बच्चों के नटखट दोस्त हैं, लेकिन समय आने पर वे अपना रौद्र रूप लेकर बुराई का नाश भी करते हैं। और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरया।